हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथमेटिक्स का, जो है नंबर सिस्टम। तो हम लोग आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो पहले हेडिंग लगा लेते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स। तो नंबर के बारे में आप पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे। जैसे पिछले क्लास में आप लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर क्लास 8 में, तो अब 9th में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। आप अधिकतर चीजें इस नंबर सिस्टम के बारे में पहले से पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो पहला मन में जो प्रश्न आता है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले तो यही प्रश्न आता है कि नंबर सिस्टम है क्या। ठीक है, उससे भी पहले हमारे मन में क्या क्वेश्चन आया कि नंबर क्या है। नंबर के बारे में तो पहले से पढ़ चुके हैं ना, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको जानना है कि नंबर है क्या। तो पहले नंबर हम देखते हैं कि नंबर क्या होता है, सबसे पहले यही देखते हैं। ठीक है, तो नंबर है क्या। तो नंबर, a number is a mathematical object. A number is a mathematical object used to count, measure and label। यानी कि नंबर जो है मैथमेटिकल क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिसका यूज किस चीज के लिए करते हैं, काउंट करने के लिए करते हैं, मेजर करने के लिए करते हैं, एंड लेबल यानी किसी चीज में लेबल देने के लिए करते हैं। काउंट में क्या, आप किसी भी चीज को काउंट करिए, वो किसका यूज करिएगा, नंबर का। मेजर करना है, किसी भी चीज को मापना है, या 5 kg 2 kg कहते हैं, तो किस चीज में कहते हैं, नंबर में मापते हैं ना, 1 kg 2 kg 3 kg। काउंट करना है 5 6 7 8, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना है, बोलेंगे 10 है ये ऑब्जेक्ट, 5 है ऑब्जेक्ट, तो काउंट भी करते हैं किसमें, नंबर से। और लेवल करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलिए, या किसी भी चीज में कोई भी लेवल देना हो तो किसका यूज करते हैं, नंबर का यूज करते हैं। तो नंबर है क्या, डेट एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए 1 2 3, ये सारे क्या है, नंबर है। ठीक है, 0 भी होगा, वो भी क्या है, नंबर है। तो ये सारे क्या होते हैं, नंबर होते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या होता है, देखिए सिस्टम क्या है, किसी भी चीज का पद्धति, तरीका, उसी को तो बोलते हैं ना सिस्टम। तो नंबर का जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ना, उस पूरे क्लासिफिकेशन जो हम लोग किए हैं, जैसे आप नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, होल नंबर पढ़ेंगे, तो ये सारा जो मैथ में हम क्लासिफिकेशन किए हैं नंबर का, अलग अलग बांटे हैं, ये सारे क्या मिलके क्या कहलाते हैं, नंबर सिस्टम कहलाते हैं। यानी एक सिस्टम है कि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 होगा, यानी काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। तो सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग नंबर ही नेचुरल नंबर में रख रहे हैं। तो वो एक क्या है, एक तरीका है ना, एक पद्धति हम बनाती है कि काउंटिंग नंबर को इसमें रखेंगे, होल नंबर को इसमें रखेंगे। जैसे आपके क्लास में क्या होता है, एक सिस्टम होता है ना कि क्लास 8 का स्टूडेंट यहाँ बैठेगा, उस क्लासरूम में भी सिस्टम होता है कि बॉयज इधर बैठेंगे और गर्ल्स इधर बैठेंगे। तो ये क्या बन गया है, एक सिस्टम बन गया है। जो भी चीज हम एक फिक्स मैनर में कर रहे हैं, सारी चीजों को क्लासीफाई करके बांट दिए हैं कि एक तरीका हो जाएगा उसको दिखाने का, तो वो क्या बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है। आपके क्लासरूम का भी सिस्टम होता है, सभी जगह सभी क्लास भी जो चलते हैं वो भी एक सिस्टम से चलते हैं कि पहले किस सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा, फिर किस सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा। उसी तरीके से नंबर का ये क्या है, सिस्टम है, जिसमें हम सारे नंबर के कलेक्शन को पढ़ते हैं कि इस संख्या को किस में रखा जाएगा, इस संख्या को किस में रखा जाएगा। तो ठीक है, तो अब हम चलते हैं नंबर सिस्टम पे। ओके, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में फर्स्ट जो नंबर आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। अब बताइए नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर के बारे में पहले भी आप पढ़ चुके हैं, फिर यहां भी इस चीज को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या है, तो काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर की बात जब किया जाएगा तो इसमें कौन कौन सी संख्या आप लिखेंगे, नेचुरल नंबर के लिए आप क्या संख्या लिखेंगे, तो काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग किससे स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1 से करते हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये सो ऑन, आप जहां तक लिख सके, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। तो चूंकि काउंटिंग हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट किए होंगे, तो 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर हो जाते हैं।
तो नेचुरल नंबर के डिफिनेशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। लेकिन हमको डेफिनेशन से ज्यादा ध्यान ये रखना है कि नेचुरल नंबर में संख्या, किन किन संख्याओं को हम नेचुरल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं, किन किन संख्याओं को नेचुरल नंबर के सेट में रखते हैं। तो 1 से लेकर के आप जहां तक संख्या लिख दें वो सारे के सारे संख्या किसमें आते हैं, नेचुरल नंबर में आते हैं। तो नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग हम लोग किससे करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे भी करे तो 1 से करते हैं, या 1 2 3 4 5 करे तो 1 से ही काउंटिंग हम लोग करते हैं। तो इसको डिनोट किस चीज से करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय एन, यानी कि सिंबल एन से क्या करते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर को दर्शाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के बारे में हम इतना समझ गए। नेचुरल नंबर को किसी से दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन इजकल टू लिखेंगे ना जी, हम लिख सकते हैं एन इजकल टू 1 2 3 4 5, ये सारा चलते जाए। आपसे पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो क्या लिखेंगे बताइए, सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट। बताइए जो स्टार्टिंग जहां से हुआ होगा स्मॉलेस्ट तो वही होगा ना। तो नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट कहां है, ये 1, तो ये क्या हो जाता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। लेकिन आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो क्या आप ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये संख्या कहां तक जा रहा है, इनफिनाइट तक जा रहा है। तो एग्जैक्ट हम ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं बता सकते हैं। लेकिन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जाए तो कहेंगे 1 इज अ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि नेचुरल नंबर में हम स्मॉलेस्ट तो बता सकते हैं लेकिन ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर का हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो अब नेचुरल नंबर के बाद हम पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद होल नंबर। तो इसको हम मिटा देते हैं, आप लिखना चाहे तो इसे लिख सकते हैं। देखिए नेचुरल नंबर के बाद जस्ट आता है होल नंबर। तो काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, यानी काउंटिंग नंबर को जीरो के साथ ले लें तो वो जो कलेक्शन बनता है वो किसका बनता है, होल नंबर का बनता है। जैसे देखिए अगर होल नंबर में आपको संख्या लिखना हो तो होल नंबर के सेट में पहले क्या आएगा, 0, फिर 1 2 3 4 5 और ये सो ऑन। आप जहां तक लिखे ये लिखते जा सकते हैं, इन्फिनाइट तक जाएगी। तो कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 तो पहले नेचुरल नंबर में था ही ना। ये जो संख्या है ये तो नेचुरल नंबर में था, नेचुरल नंबर में ये था। इसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड किए हैं, 0। क्या ऐड किए हैं, 0। तो काउंटिंग नंबर यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के साथ 0 ऐड कर देते हैं तो वो जो सेट बनता है, वो जो कलेक्शन बनता है किसका बनता है, होल नंबर का बनता है। होल नंबर को किस चीज से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, होल नंबर का फर्स्ट लेटर W है, इसको भी W से डिनोट कर देंगे। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं W इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो एक चीज समझ में आई, इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन याद करने के लिए हमको सिर्फ याद करना है कि काउंटिंग नंबर तो 1 2 3 4 5 है ही, उसके साथ एक 0 ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर। होल नंबर के सेट में क्या मिलेगा आपको, नेचुरल नंबर भी मिल जाएगी और एक एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर तो क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात किया जाए तो 0 होगा, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। लेकिन अगर होल नंबर में भी ग्रेटेस्ट पूछा जाए सबसे बड़ा, तो क्या आप बता सकते हैं ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होगा, नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना 5 के बाद हम इन्फिनाइट तक लिख रहे हैं, इसका अभी अंत हो ही नहीं रहा। जब अंत नहीं होगा तो हम कैसे बता दें कि सबसे बड़ा संख्या कौन होगा। अगर हम माने कि ये 1000 पे रुकेगी तो हम 1001 भी लिख सकते हैं। फिर अगर हम लिखे 2000 ग्रेटेस्ट नंबर तो 2001 भी लिख सकते हैं। यानी कि ये समाप्त ही नहीं हो रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो हम लोग ग्रेटेस्ट नहीं बता सकते। तो ना तो नेचुरल नंबर का हम लोग ग्रेटेस्ट लिखे हैं, ना ही होल नंबर का। उसमें भी क्या होगा, ग्रेटेस्ट पूछा जाए तो इन्फिनाइट होगा, कह नहीं सकते कौन सा नंबर होगा एग्जैक्ट। इसमें भी वही बात है, होल नंबर में भी इन्फिनाइट होगा, एग्जैक्ट हम इसमें भी नहीं कह सकते। तो ये दो चीज थी जो आपको जानना था, रिकॉल करना था। तो हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया और होल नंबर पढ़ लिया। अब होल नंबर्स और नेचुरल नंबर के जस्ट बाद आती है इंटीजर की बात। तो हम देखते हैं इंटीजर क्या होता है। इसको इरेज कर दे रहे हैं, आपको अगर लिखना है तो इसे लिख लें।
ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स क्या होता है ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो इंटीजर्स अभी तक जो संख्या हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, नेचुरल नंबर पढ़े हैं और होल नंबर पढ़े हैं। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर के जस्ट बाद जो कलेक्शन बनता है वो किसका बनता है, इंटीजर्स का बनता है। तो हम एक बार देखते हैं इंटीजर्स को लिख के। देखिए 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। इधर लिखते हैं -1 -2 -3 -4 और ये भी इन्फिनाइट तक, ये भी सो ऑन चलता जाएगा। तो इंटीजर्स जो होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर 0 या फिर तो या दोनों को एक साथ बोले तो होल नंबर विथ निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर। ये निगेटिव किसका है, नेचुरल नंबर का निगेटिव है। आप यहां से देखेंगे तो ये जो नंबर है ये क्या है, नेचुरल है, ये नेचुरल नंबर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी हम जस्ट पढ़े हैं काउंटिंग नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है वो नेचुरल होता है। अगर यहां से देखेंगे तो टोटल देखेंगे तब ये होल नंबर है, ये भी अभी पढ़ चुके हैं ना, तो ये होल नंबर्स है। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर में 0 तो होल नंबर, ये सारे के सारे किसमें आ जा रहे हैं, इंटीजर्स में। और अब यहां से देखेंगे तो ये नेचुरल नंबर का ही क्या है, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, एन लिख दिए हैं, एन से डिनोट करते हैं ना नेचुरल नंबर को। तो निगेटिव किसका है, नेचुरल नंबर का। अगर इंटीजर्स किसे कहते हैं, जिसमें 0 हो और सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर हो, उसका भी सेट हो, तो वो सारे के सारे कलेक्शन क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। अगर आपको इंटीजर्स का डिफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर्स 0 और निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि या फिर होल नंबर टुगेदर विथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये भी हो सकता है, या होल नंबर बोल दिए तो उसमें ऑटोमेटिक नेचुरल नंबर्स आ ही गए, या फिर नेचुरल नंबर 0 और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर बोल दिए। लेकिन हमको ध्यान ये रखना है ये जो सारे संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 ये इन्फिनाइट तक जा रही है ये संख्या, निगेटिव यानी कि -1 2 3 4 5 ये भी इन्फिनाइट तक जा रही है संख्या, और बीच में क्या है, 0 है, मिडिल में 0। तो 0 और ये नेचुरल नंबर और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे संख्या मिलके क्या बनाते हैं, इंटीजर्स। यानी इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। एक चीज आप देखिए, इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी आपको मिल जा रहे हैं सारे के सारे, इंटीजर्स में होल नंबर भी मिल जा रहे हैं सारे के सारे। इट इज डिनोटेड बाय जेड, इट इज डिनोटेड बाय जेड। देखिए इसको हम लोग जेड से दर्शाते हैं, और जेड जो वर्ड है जेहलन से आया है। जेहलन जो है जर्मन वर्ड है विच मीन्स टू काउंट, जिसका मतलब होता है काउंट करना। ठीक है, किसी किसी बुक में इसको आई से भी दर्शाया है, लेकिन जनरली आप एनसीईआरटी में देखेंगे इसको हम लोग जेड से दर्शाते हैं। और जेड कम फ्रॉम वर्ड जेहलन, जो कहां से आई है, जर्मन वर्ड है, और जेहलन का मतलब ही होता है टू काउंट, यानी काउंट करने के बारे में। तो हम इस लोग इसको किसे दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं। तो हम लोग जेड इक्वल टू लिख सकते हैं ना, सेट ऑफ इंटीजर्स ये देखिए, तो हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स लिख दिए यहाँ पे, जो यानी कि निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स 0 और नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे संख्या इंटीजर्स कहलाते हैं। इतना हो गया, तो इसको हम इरेज करना चाहेंगे। देखिए अब इंटीजर्स के बाद जो संख्या आता है उसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल। इसका हम लोग डिफिनेशन पहले आपको लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, नेचुरल नंबर देखा, होल नंबर देखा, इंटीजर्स देखा। जस्ट इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यदि आर रेशनल नंबर है, इफ इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म पी बाई क्यू, तो उसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जो भी संख्या
पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है वो सारे की सारी संख्या क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर if it can be written in the form p by q where p and q are integer and q does not equal to 0। वहां पे p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और q does not equal to 0 होना चाहिए। मोटा मोटी बात ये है, हम रेशनल नंबर के बारे में ये पहले से भी पढ़ चुके हैं। यानी कि कोई भी संख्या ले लीजिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे 5/2 है, ये एक नंबर है, तो क्या ये नंबर रेशनल नंबर है या नहीं, कैसे पता करेंगे? तो पहले तो देखेंगे 5 को अगर p मान ले तो ये p है और 2 को q मान ले तो ये q है, तो ये p बाई q के रूप में तो लिखा गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और q डज नॉट इक्वल टू 0 भी यहाँ पे है, यानी कि q कितना है, 2 है, तो 0 तो है नहीं, 0 के बराबर तो 2 है नहीं, तो ये भी कंडीशन फॉलो कर गया q डज नॉट इक्वल टू 0। एंड दूसरी बात क्या कहता है, रेशनल नंबर के लिए क्या कहा गया है कि p एंड q आर इंटीजर्स, है ना। अगर आप रेशनल नंबर के बारे में पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो क्लास 8 का वीडियो भी इस चैनल पे है, उसमें हम रेशनल नंबर को और अच्छे तरीके से समझाए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कहा गया है कि बेयर p एंड q आर इंटीजर्स, यानी कि p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। आप अभी जस्ट इंटीजर के बारे में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं इंटीजर के बारे में, कि नेचुरल नंबर या होल नंबर हो और उसके साथ निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर हो, वो सारे की सारी संख्या क्या कहलाते हैं, इंटीजर नंबर कहलाते हैं। तो देखिए 5 तो काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो ये भी तो इंटीजर है, नेचुरल नंबर तो इंटीजर में आती ही आती है। दूसरा नंबर नीचे क्या है, 2 लिखा हुआ है, तो 2 भी क्या है, इंटीजर है, यानी कि p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है। तो ऐसा कहा गया है कि रेशनल नंबर की कंडीशन में कि अगर संख्या r जो है रेशनल नंबर होगा जब p बाई q के रूप में हम उसको लिख दें, तो p बाई q के रूप में ये संख्या तो है। उसके बाद कहा गया है p एंड q आर इंटीजर्स, यानी कि ये दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो हम चेक कर लिए ना कि 5 और 2 क्या है, इंटीजर है, ये इंटीजर के सेट में आते हैं, तो ये दोनों क्या है, इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं कि 5/2 क्या है, रेशनल नंबर है। क्या कहेंगे, रेशनल नंबर है ये 5/2। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, मान लीजिए ये लेते हैं हम सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के तौर पे 3, पूछेंगे क्या 3 रेशनल नंबर है, तो क्या कहा गया है कि r कोई रेशनल नंबर होगा जब p बाई क्यू के फॉर्म में उसको लिख दे, तो क्या 3 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो 1 अगर है तो वो तो 0 के इक्वल है नहीं, q डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए ना 0, तो ये भी ठीक है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ये कंडीशन को भी क्या कर रहा है यहाँ पे, ये फुलफिल कर रहा है। लेकिन एक और बात है, आपको चेक करना पड़ेगा p और q इंटीजर्स है या नहीं है। तो p देखिए 3 है और q 1 है, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। तो जब भी p और q इंटीजर्स हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। और भी हम एग्जांपल लेंगे रेशनल नंबर को, पहले ये समझ लेते हैं इसका डिफिनेशन क्या कह रहा था। तो अ नंबर r इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाई q, जिस संख्या को p बाई q के रूप में लिख दे वो रेशनल नंबर होता है, जहां पे p और q क्या होना चाहिए जी, इंटीजर होना चाहिए, और q डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 का, तो वो सारे संख्या क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। अगर बात की जाए रेशनल नंबर को डिनोट किस चीज से करते हैं, तो रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q, इसको किस चीज से दर्शाते हैं, q। अब कहेंगे सर इसका तो फर्स्ट लेटर r है तो q क्यों लिए, देखिए रेशनल वर्ड जो आया ना, पहले इसके बारे में देखिए, रेशनल वर्ड जो है कम फ्रॉम वर्ड रेशियो, रेशनल कहां से आया है, रेशियो से आया है। और रेशियो कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके ना, तो वो डिवाइड में जो q है वो कम फ्रॉम वर्ड कोसेंट। जब भी किसी संख्या को हम डिवाइड करते हैं, ऐसे अगर मान लीजिए 10/2 है, अगर 10 को हम डिवाइड कर दे 2 से, तो यहाँ लिखते हैं ना ये 5 बार में गया, तो ये जो रेशियो है 10/2, यहाँ रेशियो से आया है क्या, रेशनल, और ये 10 को हम 2 से डिवाइड किए तो 5 कोसेंट आ गया। ये कोसेंट जो निकला ना, उससे ही हम लोग इसका वर्ड क्यू लेते हैं फॉर कोसेंट। तो कोसेंट से हम लोग इसका क्यू लिए हैं, जिससे इसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, किसको, रेशनल नंबर को। तो पूछा जाएगा रेशनल नंबर को डिनोट किस चीज से करते हैं जी, तो क्यू से करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। और ये क्यू रेशनल वर्ड कहां से आया है, रेशियो से आया है, और क्यू कहां से आया है, कम फ्रॉम वर्ड कोसेंट से आया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं और रेशनल नंबर का और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं और बताइए इसमें से कौन रेशनल नंबर है और कौन रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे हम कुछ संख्या लिख रहे हैं, आप इसको बताना है कि ये रेशनल होगा या नहीं होगा। ये कुछ संख्या है, इसको हम चेक करेंगे कि रेशनल है या नहीं है। पहले देखिए ये क्या 5/2 है, तो 5p हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, q, और p बाई q के रूप में तो लिखा गया है।
अब बताइए 5 का जो 5 जो p है वो क्या इंटीजर है, तो 5 इंटीजर में आती है, हाँ है। q जो 2 है क्या इंटीजर है, तो है। तो 5/2 क्या है, रेशनल नंबर है, ये सही है। 3/2 का देखिए रेशनल नंबर है या नहीं, 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे p और 2 क्या हो जाएगा q, तो p/q के रूप में तो है, और 3 भी इंटीजर होते हैं और 2 भी इंटीजर होता है, तो ये दोनों, ये भी संख्या क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। 0/1, 0 देखिए क्या है, इंटीजर है, 0 इंटीजर के सेट में आता है, तो ये इंटीजर है, ये 1 भी इंटीजर है, 0/1 है, और यहाँ पे 1 यानी कि q डज नॉट इक्वल टू 0 भी है, q नीचे 0 नहीं होना चाहिए था, 1 हो सकता था, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ये देखिए p, ये 1 तो इंटीजर है, ऊपर में सही है, लेकिन p इंटीजर है, q क्या लिख दिया है, 0, जबकि कहा गया है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 होना ही नहीं चाहिए q, और यहाँ पे q 0 हो गया, ये संख्या ही अनडिफाइंड है, ये तो रेशनल नंबर है ही नहीं। अब देखिए √3/5, √3 क्या है, p और 5 क्या है, q, तो p/q के रूप में तो लिखा गया है, यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 भी है, 5 है, तो ये 0 के बराबर भी नहीं है। लेकिन √3/5 के बारे में पूछा जाएगा क्या ये रेशनल नंबर है, तो कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 5 तो इंटीजर है, 5 तो इंटीजर है, लेकिन ये √3 इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो एक और कंडीशन था ना कि p/q में p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो ये इंटीजर चूंकि √3 नहीं है, इसीलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको देखना है कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होता है, या ये कहें कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि रेशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में भी एक्सप्रेस करते हैं, डेसिमल के रूप में भी एक्सप्रेस करते हैं, और परसेंटेज के रूप में भी एक्सप्रेस करते हैं, किसको, रेशनल नंबर को। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होता है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप एक संख्या लें, रेशनल नंबर 1/2, ये 1/2 है, इसका इक्विवेलेंट लेना है, यानी कि इसी के समान होगा संख्या, बस उसका डिजिट क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट हम लोग लेते कैसे हैं, तो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्विवेलेंट आ जाता है। जैसे ये 1/2 है ना, तो यहाँ पे देखिए 1/2 का इक्विवेलेंट अगर हम निकालना चाहे तो ये क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 ठीक इसी तरीके से अलग दूसरा अगर लेना है तो 1/2 है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और नीचे भी 3 से, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम संख्या से मल्टीप्लाई करने पे आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो ये ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे होगा 3 2 6। तो इसी तरीके से अगर हम और निकालना चाहे तो क्या निकाल सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई 4, तो 4 2 8। तो ये जो संख्या है, यानी कि ये देखिए 1/2 हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 2/4, इज इक्वल टू हो जाएगा 3/6, इज इक्वल टू हो जाएगा 4/8, और ये सोन हम निकालते जा सकते हैं। तो ये सारे संख्या का जो वैल्यू है वो आपस में क्या है, समान है, इक्विवेलेंट है, लेकिन ये सारे संख्या का रिप्रेजेंटेशन जो है अलग अलग है। ये 1/2 है तो ये क्या है, 2/4 है, ये 3/6 और ये 4/8 है। यानी कि रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं होता है, हम एक तरीके से रेशनल नंबर को सिर्फ नहीं लिख सकते हैं। अगर हम नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर की बात करें तो 5 जो लिखा गया है, जो वैल्यू 5 है वो 5 एक ही तरीके से लिखा जा रहा है ना, लेकिन हम रेशनल नंबर की बात करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं होता है। 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं, 1/2 को हम 3/6 भी लिख सकते हैं, 4/8 भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से और भी आगे तक हम लिख सकते हैं। लेकिन वैल्यू क्या है, इन सभी का समान है, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। अगर आप चेक करना चाहें तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, तो 2 1 2 2 2 4, तो ये वैल्यू भी क्या है, 1/2 ही है। इसको देखिए 3 1 3 3 2 6, ये वैल्यू भी क्या है, 1/2 ही है। 4 1 4 4 2 8, ये वैल्यू भी क्या है, 1/2 ही है। तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो है यूनिक नहीं होता है। ठीक है, अब हमको कहा जाए कि 1/2 रेशनल नंबर को हमको दर्शाना है किस पे, नंबर लाइन पे। ठीक है, या फिर ये कहा जाए कि 2/4 जो है रेशनल नंबर को, इसको दर्शाना है नंबर लाइन पे। तो अब जब हम नंबर लाइन पे दर्शाएंगे किसी भी रेशनल नंबर को, तो वहां उसका पोजीशन वही होगा जो 1/2 का है, वही पोजीशन 2/4 का भी होगा। यानी कि 2/4 को दर्शाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसका
क्या करें, दोनों का जो कॉमन फैक्टर है ये इसको डिवाइड कर दे और ऐसा संख्या बना ले जैसे 1/2। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, यानी कि 1 और 2 क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं, जिनका कोई भी फैक्टर ना हो 1 के अलावा। यानी कि यहाँ देखिए 2/4 जो है इसके बीच का एक फैक्टर 2 है जो दोनों में कॉमन है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 1 और 2 की बात करें तो क्या आप ये दोनों संख्या अपनी ये जो 1/2 है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म में है रेशनल नंबर। इन 1 और 2 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, इसमें भी 1 फैक्टर कॉमन है, 2 में भी 1 फैक्टर कॉमन है, तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर 1 और 2 में नहीं है, तो ये दोनों संख्या अब को प्राइम है। तो 1/2 का जो रिप्रेजेंटेशन होगा ना नंबर लाइन पे, वही 2/4 का भी होगा, वही 3/6 का भी होगा, वही 4/8 का भी होगा। 1/2 सारे संख्या को, ये जितना भी हम इसका इक्विवेलेंट लिखे सारे को दर्शा देंगे किस पे, नंबर लाइन पे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। इस तरीके के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।